कहाँ गया केजरीवाल, पूछ रही है भारत की जनता। वो कौशाम्बी वाला फ्लैट कहाँ गया, वो नीली वैगनार कहाँ गई? तुम हमें समझ रहे हो या जनता को? बंगले को ठोकर नहीं मारी है उसने। 3 महीने के लिए एक बंगला खाली करके दूसरे बंगले में गया है। समझ गए सर? ये इतना झूठा, इतना मक्कार व्यक्ति है। मुझे एक बात बताइए, ये जो नौटंकी कर रहे हैं ना, ये वाली नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सेम नौटंकी जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी ना, तो वो कर चुका है कि मैं सांसद हूँ, 3 बार का चुना हुआ सांसद, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। मैं कांग्रेस का शहजादा हूँ, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। ऐसे ही अब ये मक्कार आदमी, धूर्तवाल बोलता हूँ मैं इसको। क्यों बोलता हूँ धूर्तवाल? केजरीवाल जी को। हाँ, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। आप एक बार जाकर, ये रीमेक है सर ऑब्वियसली। आप एक बार कुतुब मीनार पे खड़े होके बोलना केजरीवाल, आपको उधर से आवाजें आएंगी, धूर्तवाल, फर्जीवाल, नौटंकीवाल, खुजलीवाल, खांसीवाल, खांसी तो किसी के भी हो सकती है। नौटंकीवाल। और क्यों आएंगी ये सारी? क्योंकि ये सारे काम ये कर रहा है। ठीक है, केजरीवाल एक इस तरीके का आदमी है। मैं आज आपको एक व्यक्ति का नाम लेकर बताता हूँ, ठीक है? विनोद कुमार बिन्नी इसके मित्र रहे हैं, इसकी पार्टी में रहे हैं, सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले व्यक्ति हुए हैं इसकी नीतियों के चलते। उन्होंने एक बार ये बात बोली थी और एक मीडिया चैनल पर बोली थी बकायदा कि अरविंद केजरीवाल आ रहा था, ये लोग बैठे हुए थे, तो उसने बटन जो लगाए थे ना ऊपर नीचे लगे हुए थे। अब बटन ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तो बिन्नी ने बोला उनको कि सर आपके बटन ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कहता है शांत रहो, ये जानबूझ के लगाए हैं। जनता को दिखना चाहिए कि मैं कितने काम के टेंशन में रहता हूँ, कितने प्रेशर में हूँ। चप्पल पहनूंगा मैं 150 रुपए वाली, ठीक है, 6 रुपए वाला पेन रखूंगा। एक मिनट बोल के जा रहा हूँ, आप सुनो, कभी नहीं आपकी इज्जत बनेगी। वो मर्द है, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे बाथरूम करने के बाद, क्या बाथरूम करने के बाद अगर वो चैन बंद करना भूल जाए और उसके बाद उसका कहीं मोह मोह ना हो जाए, क्योंकि इंसान है, आदमी है, उससे आदमी कोई प्यार नहीं करेगा। जाता है, कई बार आपके साथ हुआ होगा भैया। रह जाता है क्या खुला हुआ? मैं आपको जो बताना चाह रहा था, बहुत सिंपल सी बात है कि आज आपने देखा होगा जब वो अपना घर खाली कर रहे थे ना, 2 टाटा एज थी, 2 टाटा एज में से भी एक का गेट खुल जाता है, सामान नहीं दिखता उसमें। तो मतलब आप जनता को भरमाने के लिए कर रहे हो, ये सिंपैथी गेन करने के लिए। आपने फिर उसी महल में आकर बैठना है, आतिशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने तो सीएम की कुर्सी भी इसीलिए छोड़ी कि जनता का सिंपैथी वोट मिल जाए। आपको ये पता था कि झाड़ू का सफाया होने वाला है, झाड़ू से केजरीवाल साफ होने वाले हैं, तो आपने ये सिंपैथी कार्ड खेला, पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अभी आप ये शगुफा छोड़ रहे हो। अरे मुझे एक बात बताओ, जो आदमी इनकम टैक्स अधिकारी रहा हो, सर इनकम टैक्स अधिकारी रहा हो, जिसकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर रही हो, जो 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उस दिल्ली का, जिस दिल्ली में विधायकों की सैलरी पूरे हिंदुस्तान के सारे विधायकों से ज्यादा है, और जिस मुख्यमंत्री की पूरे हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा सैलरी है, क्या वो 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपना घर नहीं खरीद सकता था? ईमानदार है ना भैया। तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? इसका मतलब कि लग रहा है जो एक पे एक शराब बंटवा रहे थे, क्योंकि हमने सुना है शराब के नशे में सब चला जाता है, सारी कमाई वहां तो नहीं चली गई। अगर नहीं गई है, अगर केजरीवाल इतना ईमानदार है, अपनी कमाई से घर खरीद लेता भाई साहब, अपनी सैलरी से। उसकी सैलरी कहाँ गई 10 साल की? मुझे बता दो। वो 30 लाख रुपए महीना जो वो अपने बेटे को किराया देता है हमारे टैक्स के पैसों से, वो ट्रेड मिल का 1 महीने का किराया 30 लाख किराया? हाँ, किसका? आपको नहीं पता? वो जो ट्रेड मिल लगी हुई है मुख्यमंत्री जी के आवास पर, उस 3 ट्रेड मिल है, एक ट्रेड मिल का किराया 10 लाख रुपया है, और 3 ट्रेड मिल का कितना हुआ? 30 लाख हो गया। 30 लाख रुपया। अब वो ट्रेड मिल का किराया जो वो अपने बेटे को दे रहा है 30 लाख रुपए, 1 साल के अंदर में कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 60 लाख हो गया। क्या एक घर नहीं खरीद सकता था वो अपने लिए? बहुत बढ़िया घर आ जाता सर, 70-80 लाख रुपए में बहुत बढ़िया 3 BHK घर आ जाता। अब दूसरी बात, ड्रामा क्यों है? बंगला छोड़कर बंगले में ही जाना है। अपनी तुलना राम से करते हो, उस राम ने जिसने अपने राज तिलक को लात मारकर, अपने होने वाले राज तिलक को ठोकर मारकर 14 वर्ष वनवास में भटके, उस राम से तुम तुलना करते हो कि एक बंगला छोड़कर दूसरे बंगले में जाकर टिकते हो। तुम्हारा कौशाम्बी वाला घर कहाँ गया केजरीवाल? कहाँ गया केजरीवाल? पूछ रही है भारत की जनता। वो कौशाम्बी वाला फ्लैट कहाँ गया, वो नीली वैगनार कहाँ गई? तुम हमें समझ रहे हो या जनता को? आप बताओ, क्या आप फॉर्च्यूनर गाड़ियां चल रही हैं, फॉर्च्यूनर और पोर्श निकल रही हैं, उसके पीछे 2 टाटा एस चला के हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो?
ये 3 महीने बाद फिर देखना उसी शीश महल में आकर बैठेगा, लेकिन इस बार बैठने नहीं देंगे। अब इसने जो मुख्यमंत्री के नाम पर बोला है ना, तो अब उसमें दिल्ली का असली मुख्यमंत्री ही बैठेगा, जिसको इस बार दिल्ली की जनता चुनेगी ना। वो और बता रहा हूं, इस बार झाड़ू ही केजरीवाल एंड टीम का, इन पापियों का, आप बोलते होगे आप ये, मैं तो बोलता हूं पापी है, क्योंकि जितने पाप इन्होंने दिल्ली में करे हैं उतने पाप किसी ने नहीं करे। आप कर रहे हैं भाई, गड्ढे भर रहे हैं, कह रहे चमाचम का सफाया होगा सर। एक बात बताओ, इतने गहरे गहरे गड्ढे, इतने गहरे गहरे गड्ढे, उस दिन मुंडका गया, मेरी बाइक का पहला पहिया ऐसे नीचे आया, मेरा फोन नीचे गिर गया, मुझे दूसरा नया फोन लेना पड़ा। देख लो अभी बिल्कुल नया है, स्टिकर भी नहीं हटा इसी चक्कर में, और मेरी जान बच गई। ये गुस्सा वहीं से आ रहा है। बच गई। उस गड्ढे को तुम 4-5 ईंट के टुकड़े डालकर और झूठा तारकोल डालकर भरने का प्रयास कर रहे हो। अरे अगर तुम इतने ही सच्चे थे, इतने ही अच्छे थे, 10 सालों में दिल्ली को इतना बदहाल किया क्यों? लंदन में क्यों किया बताओ? नहीं देंगे ये जवाब। केजरीवाल समर्थक कुछ कह रहे हैं। आज कोठी खाली करके गए, आज कोठी खाली करके गए हैं केजरीवाल जी। मैं अपने घर का सामान लेके गया था वहां, मुझे लगा वो आम आदमी का मकान है। भाई साहब धक्के देके भगा दिया वहां से, कहां से? उस शीश महल से। मैं रहने गया था वहां पे। तो आप सीएम थोड़ी हैं। आम आदमी हूँ, मुझे लगा मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। मैं पहुंच गया था वहां पे, मुझे वहां से भगा दिया भाई साहब। वो कह रहे हैं यहाँ खास आदमियों की जगह है, आतिशी मार लेना जैसे। वो मुझसे पूछने लगे तुमने अफजल गुरु के लिए, तुम्हारे पिताजी ने कोई संघर्ष किया, फांसी दिलवाई? मैंने कहा नहीं जी, ऐसी देश से गद्दारी का काम तो हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया जी। कह रहे फिर तुम इस मकान में नहीं रह सकते। ये 52 गज की, अब छोड़ दिया 52 करोड़ की बनी हुई है। नहीं छोड़ दिया। फिर मैंने वहां केजरीवाल जी की गाड़ी के नीचे लेट गया था। मैं लेट गया था, भगवान कसम मैं ऐसे फैल गया था, देखो ऐसे ऐसे लेट गया था मैं केजरीवाल जी की गाड़ी के नीचे। मगर केजरीवाल जी आप मेरे दिल में रहते हो, आप मेरे मकान में आके रहो। वो मित्तल के मकान में चले गए भाई साहब। कितने आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता जो बेचारे गरीब थे, जिनके घरों में बेचारों के एक चारपाई पड़ी थी, वो कह रहे कोई बात नहीं केजरीवाल जी, आप तो आम आदमी हो, चारपाई पे सो जाना। जैसे राम जी ने जाके सबरी के झूठे बेल खाए थे, आप हमारे झूठे निवाले खा लेना। लेकिन केजरीवाल ने नहीं कहा। केजरीवाल ने क्या कहा? मैं जब हरियाणा का बेटा था, भले ही जब मैंने स्टील की चम्मच में खाना खाया हूं, लेकिन जब से मैं दिल्ली का बेटा बना हूं, मैंने सोने की थाली और सोने की चम्मच खरीद ली है। और इस टाटा एस गाड़ी में वही सोने का सामान भरा हुआ है। लेकिन मैंने तुम्हें दिखाने के लिए भले 500 रुपए की कमीज पहनी हुई है, 5 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाया हुआ है, 600 रुपए की पैंट पहनी हुई है, लेकिन मेरे अंदर की खासियत को पहचानो। इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स का कमिश्नर। कहां से आएगा, कहां को जाएगा, कहां को पता, किसी को नहीं पता लग पाएगा। ईडी सीबीआई भी हैरान है, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। 10,000 पन्ने हैं, पलट पलट के देख रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं, कहां से आया कहां गया। लेकिन जनता समझ गई है। आपके घर में नहीं रहने आए वो भाई, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वहां पर जाएंगे वो। उनकी कंस्टिट्यूएंसी दिल्ली वालों का दिल है। हमारे दिल में रहते हो केजरीवाल जी, हमारे घर में नहीं आए तुम, नहीं गए तुम किसी आम आदमी पार्टी के गरीब कार्यकर्ता के घर में। तुमने कहा था कि तुम अपने घरों की फोटो भेजो, मैंने भी भेजी थी भाई साहब। मेरे घर कोई बात नहीं, मेरे घर में टीन सेट पड़ी हुई है, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, एक कुटिया सा मेरा मकान है, कुटिया की तरह, जैसे सबरी की कुटिया थी। मुझे लगा कि मैं सबरी की तरह बन के बैठूंगा, मेरे राम आएंगे। अरे भाई साहब वो था बाबर का बच्चा निकला। अरे क्या बात कर रहे कि वो जाके जो है वो मुगलों की तरह वो लाल किला बना के वो मित्तल के महल में रहने लगा। यार भाई साहब दिल तोड़ दिया उसने, दिल तोड़ दिया। बाबर का बच्चा निकला वो। दिल में तो केजरीवाल, राम नहीं निकला वो, ऐसे राम नहीं निकला वो। राम होता तो किसी गरीब की कुटिया में आता। बाबर का बच्चा था, नहीं ऐसे नहीं, सीएम साहब है बाबर का बच्चा। इसलिए वो मित्तल के इतने शीश महल में जाकर, शीश महल से निकल के शीश महल में जाकर उसका, ये तो मुगलों की वो है ना पहचान। नहीं सीएम है तो वो भाई, सीएम है नहीं सर, सीएम थे, पूर्व सीएम थे दिल्ली के, जिन्होंने दिल्ली का बंटा ढार किया था। और मैं आतिशी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने केजरीवाल के सारे निकम्मेपन के, नाकारेपन के
पोल खोले, दिल्ली की सड़कों पर जा जाकर सबको दिखाया कि हाँ देखो हमारा एक नालायक मुख्यमंत्री हमने जो दिया था दिल्ली को 10 सालों से, उसने दिल्ली का किस तरीके से बंटाढार किया, किस तरीके से सड़कों की हालत खराब कर दी, किस तरीके से पाइपलाइनें नहीं बिछाई गई, पानी की समस्या हुई, ये सारा आतिशी ने खोल कर रख दिया। केजरीवाल की पोल खोलने वाली आतिशी को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो अलग बात है कि वो मार्क्स और लेनिन की पोती है, तो अलग बात है।